हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रॉक्टिका। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यूपी सीनेट का जो एग्जाम हुआ है उसका सेकंड वीक ऑफ जून के अंदर रिजल्ट आने वाले हैं। यानी आज कल परसों तरसों कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जो अब आपको कॉलेज अलॉटमेंट होने वाली है, जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। तो आज की ये वीडियो हर एक उस विद्यार्थी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले है जिसने यूपी सीनेट के एग्जाम के अंदर अपीयर किया था। तो हम लोग बात करते हैं बिल्कुल डिटेल के अंदर, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूपी सीनेट 2026 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें से आपके पास एक डॉक्यूमेंट भी गलत हो जाता है या फिर वो आपके पास नहीं होता है तो आपके पास उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो अभी आपके पास मौका है, अभी अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लो। अभी आपके पास टाइम है, कम से कम 1 जुलाई तक अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लो, वरना उसके बाद आपको दिक्कत आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सबसे बेसिक 2 चीजें हैं, 10th सर्टिफिकेट एंड 12th सर्टिफिकेट। ये 2 चीजें सबसे मेन है। अगर आपके पास ये दोनों सर्टिफिकेट नहीं होंगे या फिर फटे होंगे या फिर आप ऑन साइट नहीं ले जा पाओगे तो आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा, काउंसलिंग प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा। 10th सर्टिफिकेट 12th सर्टिफिकेट के साथ आपको एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। उस सर्टिफिकेट को आपको स्कूल से लेना पड़ेगा, उसके ऊपर आपके प्रिंसिपल के सिग्नेचर होंगे। साथ ही साथ आपका एक करेक्टर सर्टिफिकेट होता है कि आप बदमाश थे, कैसे थे। तो करेक्टर सर्टिफिकेट को जरूर ले लेना और उसके ऊपर भी आपके प्रिंसिपल के सिग्नेचर जरूर होने चाहिए। अगली बात करेंगे कि डोमिसाइल होता है रेजिडेंस सर्टिफिकेट। आप उसमें अपने बिजली का बिल या फिर पानी का बिल जो भी होता है रेजिडेंस सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं। अगला आएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट एक ऐसी चीज है जिसमें काफी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, भूल जाते हैं, गलती कर देते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी को नहीं लेना है, उनका शायद बनता भी नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द मतलब SC ST OBC। जनरल कैटेगरी को कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लेना है। अगला क्या आता है? अगला आता है और आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी। जी हाँ, बहुत सारे लोग आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेकर चले जाते हैं। मैं मानता हूं जमा तो फोटो कॉपी होगी, लेकिन कई सारे सेंटर, कई सारे स्कूल कॉलेज ऐसे होते हैं जो जानबूझकर आपसे ओरिजिनल कॉपी मांगते हैं। तो आपको अपनी आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी लेकर जरूर जानी है। आगे बात करते हैं पासपोर्ट साइज फोटोज। वैसे तो 5-4 फोटो बहुत होती हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 6 फोटो लेकर जाना, जो कि आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, आपने एडमिट कार्ड के ऊपर लगा रखी थी, वही फोटो लेकर जाना ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। 6-7 फोटो अपनी लेके चले जाना। सीनेट 2026 का एक फॉर्म होता है, वो वहां पे आपने जो भरा था उसको भी लेके चले जाना। साथ ही साथ आपका जो एडमिट कार्ड है उसको लेके चले जाना। एक चालान प्रिंट होता है। चालान प्रिंट क्या होता है? आई थिंक चालान प्रिंट वो होता है जो कि आपने फीस भरी थी ना अपनी सीनेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, वो वाला चालान प्रिंट को आप लेके चले जाना। नेक्स्ट बात करेंगे सीनेट का एडमिट कार्ड। मैंने आपको बता दिया एडमिट कार्ड ले जाना जरूरी है। उसके बाद एक वेरिफिकेशन शीट होती है, आपको यहाँ पे दिख जाएगी। वेरिफिकेशन शीट इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका काउंसलिंग प्रोसेस गारंटी रुक जाएगा। वेरिफिकेशन शीट जरूर लेकर जाना। उसके बाद एक सीनेट रिजल्ट आपके पास जो आने वाला भी 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा या फिर कल भी आ सकता है। उसकी एक रिजल्ट जो आएगा ना, उसको निकाल के आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी। मेडिकल फिटनेस हेल्थ सर्टिफिकेट, जिसको मेडिकल फिटनेस होता है उसी को हेल्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं। मेडिकल फिटनेस हेल्थ सर्टिफिकेट को प्राइवेट हॉस्पिटल से आपको नहीं बनवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो हमारा हेल्थ सर्टिफिकेट है उसको आपको गवर्नमेंट अपने आसपास में, जैसे हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है, कोई भी हॉस्पिटल है, वहां पे जाके आपको उसको बनाना है। वहां पे गवर्नमेंट डॉक्टर जो होंगे आपके शायद कोई टेस्ट करेंगे, वैसे करते नहीं है, लेकिन अगर करने भी लग जाए, जैसे ब्लड सैंपल वगैरह लेने लग जाए, तो आप उनको वो दे सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क होगा, किसी को कोई पैसा नहीं देना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर गवर्नमेंट डॉक्टर के द्वारा सिग्नेचर्ड डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपको जमा कराना है। आगे बात करेंगे हम गैप एफिडेविट के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों। गैप एफिडेविट ये उनके लिए है जिन्होंने 12th करने के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का ड्रॉप लिया है। यानी अगर आप इस साल 12th आपने इसी साल करी है, यानी 2026 में आपने 12th करी है, तो आपको गैप एफिडेविट नहीं लगेगा। फिर बोलता हूं, अगर इस साल आपने 12th करी है तो गैप एफिडेविट आपको नहीं लगेगा। अगर आपने गैप एफिडेविट जब लगेगा, अगर आपने 12th को 2-3 साल करने के बाद ड्रॉप लिया है, तो जब आपका गैप एफिडेविट लगेगा। तो ये कुछ 2-3 चीजें हैं जो कि आपको काउंसलिंग के अंदर डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। देखिए लोग ना 23-30, 20-20, 50-50 मिनट की वीडियो बनाते हैं, उनका क्या फायदा? मेरे को आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्रॉक्टिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सही गाइडेंस देता है हेल्थ केयर फील्ड के अंदर। अगर आप BSc नर्सिंग कर लेते हो, उसके बाद आपको पैसे कैसे कमाने, आपकी प्लेसमेंट हम कराते हैं, आपको कॉलेज के साथ एडमिशन हम कराते हैं। अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए, इंडिया के अंदर पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बिना किसी कमीशन फीस के अंदर आपको फ्री में नॉलेज प्रोवाइड कराता है। तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा, कुछ चीजें लोग बता रहे कि काउंसलिंग के बाद
आपको क्या लेना है, अरे उसकी क्यों टेंशन ले रहे हो। काउंसलिंग के बाद जो डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको मैं एक शॉर्ट्स के अंदर बता दूंगा कि आपको क्या क्या चाहिए। वैसे कुछ नहीं होता है, काउंसलिंग स्लिप होते हैं जो बाद में निकलते हैं वो चाहिए होती है, एक अलॉटमेंट लेटर होता है वो चाहिए होता है, एक रैगिंग का आपके पेरेंट्स का और आपका एक लेटर होता है वो लेना होता है। ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है साथियों। प्रॉक्टिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपको सब कुछ सिखा देगा कम टाइम के अंदर। आप अपना फोकस कीजिए, सेलिब्रेशन की तैयारी कीजिए, लड्डू पेड़े ले आइए और अपना जो आपका रिजल्ट आने वाला है उसके लिए तैयारी कीजिए। और अगर किसी का यूपी सीनेट क्लियर नहीं भी होता है तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, अभी हरियाणा के एग्जाम्स आने वाले तो आप उनमें अपियर हो सकते हैं। अगर ऐसे ही अपडेट्स चाहिए तो अभी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।